गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, डैड मेरी शादी करा दो, इस चैनल पे मेरा ये थर्ड हिंदी नॉवेल है जो चल रहा है और इसका 4 एपिसोड मैं रख चुकी हूँ। आज 5वां एपिसोड में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ कि डैड मेरी शादी करा दो। दोस्तों, डैड मेरी शादी करा दो एक बाप बेटे की दर्दनाक कहानी है जिसे मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ कि बाप कपिल देव ने भी पूरा जिंदगी कष्ट ही किया। बचपन में माँ बाप मर गए तो उसने तीनों बहन को पाला पोसा, पढ़ाया लिखा, शादी किया और उसकी भी शादी हुई। शादी के 10 साल के बाद नवल का जन्म हुआ और नवल को जन्म देते ही उसकी पत्नी भी उसे छोड़ के चली गई। कपिल देव ने फिर दूसरी शादी नहीं की और नवल को जो है सो पाल पोस कर बड़ा किया। बेटा प्यार दुलार के अभाव के कारण बिगड़ गया और जब से बड़ा हुआ तो उसकी एक ही इच्छा थी कि उसकी शादी हो जाए और वो अक्सर अपने डैड को कहा करता था कि डैड मेरी शादी करा दो, डैड मेरी शादी करा दो। बड़ी मुश्किल से नवल की शादी पायल से तय हुई थी और मंगनी भी हो चुकी थी। अब शादी कुछ ही दिन बाकी थे। दोनों एक साथ घूमने फिरने लगे थे और एक दिन एक्सीडेंट में नवल की मृत्यु हो जाती है। नवल की मौत हो जाती है और उसके पिताजी जो है सो हार्ट अटैक आ जाता है। हॉस्पिटल में मौत से जूझते रहते हैं और उसके बाद 1 महीने के बाद घर आते हैं और घर आने के बाद जो है सो समय फिर बीतता चला जाता है। कौशल्या उसे संभाल लेती है और अभय जो है सो दुकान खोलने लगता है। तो यहाँ तक मैं रख चुकी हूँ। अब आगे मैं 5वां भाग में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो देखिए, अब आगे मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ कि कौशल्या और अभय का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था। भले नवल दोनों को अपना दुश्मन समझता था पर दोनों से दिल से बेहद चाहते थे। बंटी ने कपिल देव के साथ ही उसके घर में रहना शुरू कर दिया था। घर की साफ सफाई, कपिल देव की सेवा देखभाल सब वही संभाल रहा था। कौशल्या जैसे तैसे जिद करके 2-4 निवाला खिला देती थी। अभय ने दुकान खोलना शुरू कर दिया था। तो यहाँ तक मैं रख चुकी हूँ। आज 5वां भाग में मैं आप लोगों का फिर से तहे दिल से स्वागत कर रही हूँ और आगे रख रही हूँ। तो देखिए कैसा लगता है। नवल जो है सो छोड़ के जा चुका है। इधर एक दिन रमेश, पायल के पिता जो है रमेश, वो सोच ही रहे थे कि अब नौकरी छोड़ के गाँव जाना ही उचित होगा। तभी एक दिन ऑफिस में फ़ोन बज उठता है। हेलो, जल्दी घर आओ। क्या हुआ भाग्यमान, रो क्यों रही हो? घर आओ जल्दी। रमेश अपने घर पहुंचता है। क्या हुआ? पायल पेट से है क्या? पर कैसे? किसका है? नवल का। बोल रही है कि एक दिन दोनों होटल में। हे भाग्यवान, अब क्या होगा? क्या करूं इस लड़की का? चीखो चिल्लाओ नहीं, तुम कपिल देव बाबू से मिलो, पायल को लेकर जाओ। पर इससे क्या होगा? उनका कोई दूसरा बेटा तो है नहीं जो उससे शादी करवा देंगे। तुम मिलो तो शाम में कपिल देव के घर में। कौन? अरे अंकल आप। भाभी आओ। पायल सिसक पड़ी। डैड। पायल कपिल देव के पैर छू करके रोने शुरू कर दी। रोने लगी। धैर्य रखो बहू, जो लिखा था वो हो गया, अब आगे की सोचो। बैठो रमेश, बैठो। जी सर। कहो कैसे आना हुआ? कैसे कहूँ, मैं तो कहीं का नहीं रहा। क्यों, क्या हुआ? पायल नवल के बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या? कपिल देव रोने लगा। सच रमेश? हाँ सर, पर अब क्या होगा? मेरा नवल अपने बच्चे के रूप में वापस आ रहा है। तू चिंता मत कर, मैं पायल की शादी अभय से करा दूंगा। सच? हाँ, मैं कौशल्या से बात करता हूँ। उसने भी विधवा बन के पूरा जीवन जिया है, मेरी तकलीफ जरूर समझेगी। मैं तैयार हूँ कपिल। तभी पीछे से आवाज आई। क्या? सच? हाँ, पर अभय, उसकी चिंता मत करो, उसे मैं समझा दूंगी। तो ठीक है, कल ही मंदिर में शादी कर देते हैं। हाँ ठीक है। अभय को इस शादी से कोई इनकार नहीं था, अतः दोनों की शादी मंदिर में हो गई थी। कौशल्या ने अपने घर को भाड़े पर चढ़वा दिया था। अब दोनों माँ बेटा कपिल देव के ही घर में रहने लगे थे। अभय ने दुकान अच्छी तरह से संभाल लिया था। बंटी को भी दुकान पर काम मिल गया था।
जितनी मुंह उतनी बातें हो रही थी। तीनों बहनों ने तो सदा सदा के लिए रिश्ता तोड़ ही लिया था। अगल बगल वाले भी तरह तरह की बातें करने लगे थे। ये दोनों माँ बेटा ने ही कपिल देव को जिंदगी भर मुट्ठी में रखा है। घर हथिया लिया, दुकान हथिया लिया, अपना घर देखो भाड़े पे चढ़ा दिया। इन दोनों ने ही जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया होगा। नवल की मौत में इन दोनों का ही हाथ है। दोनों माँ बेटा खून के घुट पी के रह जाते, पर कपिल देव को किसी की भी परवाह नहीं थी। कपिल देव हमेशा कौशल्या और अभय को समझाते कि लोगों की बातों की परवाह मत करो, उस पर ध्यान मत दो। पूरा घर पायल की खातिरदारी में लगा रहता था। उसे एक गिलास पानी भी उठा के पीने नहीं देता था। फिर वो दिन भी आ गया था। पायल ने दो बेटों को जन्म दिया था। कपिल देव की खुशियों का ठिकाना नहीं था। घर में किलकारियां गुजने लगी थी। कौशल्या दिन रात दौड़ती भागती रहती। पायल की छोटी बहन प्रीति बंटी को भाग गई थी। प्रीति की शादी बंटी से हो गई थी। रमेश बाबू भी अब अपनी पत्नी और बेटे के साथ अच्छी तरह से गुजर बसर कर रहे थे। सभी खुश थे। नवल को गए हुए 1 साल बीत गए थे कि एक दिन पायल बच्चों के लिए दूध बना रही थी किचन में। प्रीतम अंदर कमरे में सोया था। पारस को कौशल्या तेल लगा रही थी। अभय दुकान पर था। कपिल देव शाम के वक्त इवनिंग वॉक के लिए दोस्तों के साथ जाना शुरू कर दिया था, इसलिए कपिल देव इवनिंग वॉक पे गया हुआ था। पायल जैसे ही दूध की बोतल लेकर कमरे में आई, दंग रह गई। प्रीतम हवा में तैर रहा था। मम्मी क्या हुआ, इधर आइए। कौशल्या पारस को लेकर कमरे में गई तो देखा प्रीतम हवा में तैर रहा है। कौशल्या रो पड़ी। डर मत, नवल है। क्या? हाँ बेटा, ये तेरा ही बेटा है, और ये भी देख, उसका नाम प्रीतम है। दोनों जुड़वा है, दोनों बेटे तुम्हारे हैं। और इसका पारस, ले इसे भी दुलार कर। पारस कौशल्या के गोद से हवा में तैर रहा था और प्रीतम बिस्तर पे था। तू इतना दिन कहाँ था, सामने आना। तभी पास में रखी कॉपी कलम से कुछ लिखाई प्रकट हुई। मैं दिख नहीं सकता, आप लोग डर जाओगे। मुझे ऊपर जाने में पूरा 1 साल लगा, फिर मुझे मुक्त कर दिया गया, पता नहीं क्यों। मैं जानता हूँ दोनों मेरे बेटे हैं। बंटी को कह देना मुझसे मिलने, मैं चलता हूँ। सभी खुश रहो। पायल अभय को खुश रखना। नवल दोनों बच्चों को प्यार कर वहां से निकल लिया था। कपिल देव और अभय को फोन कर कौशल्या ने सारी बातें बता दी थी। बंटी भी खबर सुन के आ गया था। कपिल देव ने नवल की लिखाई पहचान ली थी। थोड़ी देर में लिखाई खुद बेखुद गायब हो गई थी। बंटी फपक फपक कर रो रहा था। ढेरों कंकड़ जमा कर उसी पहाड़ी पर नवल का इंतजार कर रहा था। कहाँ हो भैया, आओ ना। यहीं हूँ। तो दिख क्यों नहीं रहे हो? तुम डरोगे तो नहीं? नहीं। दोनों गले लग सिसक पड़े। अब क्या करोगे भैया? शादी के पहले ही तुम मर गए और फिर मर के भी वापस आ गए। अब क्या करोगे? अरे वही तो हम तीनों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें करे तो करे क्या, हमें करना क्या है। तीन और भूत प्रकट हो गया। बंटी डर गया। भैया भूत भूत। अरे डर मत, भूत तो मैं भी हूं ना। कौन हो तुम लोग? मैं मुन्ना, ये संजय, ये संजीव। यहीं रहते हो? हाँ। कितने दिनों से? मैं 5 साल पहले यहाँ से खुद के जान दे दिया था। क्यों? वही धोखा दिया था गर्लफ्रेंड ने। और तुम? मैं संजय, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने यहाँ से ढकेल दिया था। क्या? हाँ। और तुम्हें? मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड ने यहाँ से धक्का दे दिया था। अरे साला, बंटी बीच में ही बोल पड़ा। ये देखो भैया, इन तीनों से ज्यादा तो तुम भाग्यवान हो। ना खुद मरे, ना गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया, और ना गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड ने। हाँ छोटे, हमने कौशल्या आंटी और अभय को कितना बुरा समझा था, पर आज यही दोनों काम आए। आज अगर मेरा बच्चा और मेरा बाप दोनों जिंदा है तो उन दोनों के कारण ही। हाँ भैया, और भाभी ने अभी तक उसे अपनाया भी नहीं है। मैं जानता हूँ। पूरा 1 साल लगभग लग गया यार, यहाँ से वहाँ पहुँचने में। पूरा रोशनी से भरा हॉल था और कुछ नहीं दिखाई दिया। होश आया तो यहीं पड़ा था। यहाँ से उठते गिरते घर पहुँचा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपने फोटो पे हार चढ़ा हुआ देखा, कौशल्या आंटी को अपने घर, पायल को 2 बच्चों के साथ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पूरे 3 दिन लग गए, तब मुझे आभास हुआ
कि मैं मर चुका हूँ। तभी बच्चों को प्यार कर रहा था तो पायल ने देख लिया। उन सबको तो समझा दिया है, पर अब मेरा क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है आप यहाँ आए हो हम तीनों को यहाँ से निकालने के लिए। क्या मतलब? अरे हम तीनों ने बहुत कोशिश की, पर कोई शक्ति है जो यहाँ से बाहर निकलने ही नहीं देती है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। नवल उन तीनों से बोल रहा है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। आज से तू मेरा मोंटी, तू मेरा चिंकी और तू मेरा बंटी। बंटी? पर क्यों भैया, मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं यार, तू मेरा साली का पति है, उसे खुश रख, दुकान देख, डैड को संभाल, मेरे बच्चों को खिला। ढेरों जिम्मेदारी है तुझ पे बंटी, तू उन सबको निभा। पर भैया मैं बीच बीच में तुमसे मिलता रहूंगा बंटी। चलो ठीक है, पर तुम क्या यहीं रहोगे? अरे नहीं यार, यहाँ रहा तो ये तीनों बाहर नहीं आ पाएंगे, हमें कोई और ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। तीनों बार बार कोशिश कर रहे थे पर वापस फेंक दिए जाते थे। ये क्या यार, ये कौन सी शक्ति है जो हमें रोकते रहती है? आ मेरा हाथ पकड़। तभी नवल ने कहा। मुन्ना, संजय और संजीव तीनों ने नवल का हाथ पकड़ लिया। तब कहीं जाकर के तीनों पहाड़ी से नीचे उतर पाए। बंटी को पूरे महीने भर का राशन, 10,000 रुपया महीना, और बाहर के दौड़ धूप के कारण या नवल का चहिता होने के कारण बंटी को नवल का मोटरसाइकिल दे दिया गया था। जो अभय कभी फूटी आंख नहीं भाता था, आज बंटी उसमें ही अपना नवल को ढूंढने लगा था और अभय में ही उसे अपना नवल नजर आता था। अभय भी बंटी के साथ नवल को याद कर करके कभी कभी रो लिया करता था। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, तुम चारों का नया ठिकाना कहाँ होगा यही सोच रहा हूँ। फिलहाल तुम जवाहरलाल पार्क ले चलो हमें। क्यों बंधु? हाँ चल। अरे अरे रे, मैं चारों को कैसे बिठा पाऊंगा ऐसे? क्या? फिर चारों सीट पर बैठ गए, नवल, संजय और उसके ऊपर मुन्ना और संजीव। अरे रे रे रे, ये क्या कर रहे हो भैया तुम लोग? मेरा भी एक्सीडेंट करवा के अपनी टोली में शामिल करना चाहते हो क्या? बंटी बिल्कुल डर गया। तभी नवल ने कहा कि अरे तू चल। तभी नवल ने चुटकी बजाई तो सभी गायब हो गए। तुम लोग चले गए क्या? दिखाई नहीं दे रहे हो, चुपचाप चल ना। ठीक है, गाड़ी ठीक से चला। हाँ। बंटी ने पार्क में ला करके बाइक को रोक दिया था। तो चलिए दोस्तों, मैं डैड मेरी शादी करा दो का 5वां भाग यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगला भाग लेके फिर मैं आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। तो मुझे सपोर्ट कर दीजिए। मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, पता नहीं मेरा यूट्यूब में कुछ भविष्य है भी या नहीं। कुछ दिन और देख लेती हूँ, अगर कुछ नहीं होता है तब तो फिर मैं टाटा बाय राम सलाम कह के अलविदा कह के निकल जाऊंगी। देखती हूँ, कुछ मदद करो आप लोग। चलो सपोर्ट कर दो, थोड़ा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, बेल का बटन दबाओ, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स मुझे सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका ढेर सारा थैंक्स। थैंक यू वेरी मच।